अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल खान रूह की ग़ज़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर है और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा वमिन आनाइल लैली फ़सब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तोहा आयत नंबर 130। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इसलिए तू सहता रहे जो वो कहें और पढ़ता रहे खूबियाँ अपने रब की सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले, और कुछ घड़ियों में रात की पढ़ाकर और दिन की हदों पर शायद तू राज़ी हो। अहले मक्का जो ईमान से भागने के लिए तरह तरह से हीले और बहाने तलाश किया करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे बुरे कलमात से याद भी करते थे। कोई साहिर, कोई शायर, कोई काज़िब कहता था। उनकी ईज़ाओं का इलाज कुरान करीम ने इस जगह दो चीज़ों से बतलाया है। और याद रहे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह के रसूल को जो इलाज बताए जा रहे हैं, जो तरतीब बताई जा रही हैं, जो भी आमाल बताए जा रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत और इंसानियत के लिए होते हैं। अल्लाह के रसूल को ये तरतीब बताई जा रही है कि जो दुश्मन है आपके और आपको ये सब कुछ बुरा भला कहते रहते हैं, तो फरमाया कि आप उनके कहने की तरफ इल्तफात ना करें, ध्यान ना दें, बल्कि सब्र करें। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाना है, जो अगले जुमले में फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका के अल्फाज से बयान किया गया है। यानी दूसरा तरीक़ा यह है कि आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें। तो दुश्मनों की ईज़ाओं से बचने का इलाज यहाँ हमें बताया जा रहा है। हम चाहते हैं अगर कि हम दुश्मनों की ईज़ाओं से, उनकी चालों से बचे रहें, तो हमें चाहिए कि हम सब्र करते रहें, यानी अपने नफ्स पर काबू रखें। सब्र का मतलब अपने नफ्स को काबू में रखना भी होता है, और अल्लाह की याद में मशगूल रहें। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुश्मन के ज़रर से भी महफूज रखेगा और नफ्स के शर से भी हमें महफूज फरमाएगा। दोस्तों, यहाँ इन आयात में एक ख़ास अमर जो काबिल गौर है वो ये है कि ये लफ्ज़ सब्बिह बिहम्दी आम ज़िक्र व हम्द के मायने हैं, यानी एक आम ज़िक्र और तस्बीह बयान करने के मायने में हो सकता है, और ख़ास नमाज के मायने में भी उमूमन हज़रात मुफस्सिरीन ने इसी को लिया है। और इसके बाद जो औक़ात मुअय्यन करके बतलाए गए हैं वो भी नमाज़ों के औक़ात करार दिए गए हैं। मसलन क़ब्ल तुलू शम्स, इससे मुराद जो है वो नमाज फ़जर, और क़ब्ल ग़ुरूबिहा इससे मुराद नमाज ज़ोहर और असर, वमिन आनाइल लैल से मुराद रात की सभी नमाजें हो सकती हैं, जिसमें मगरिब, इशा, यहाँ तक कि तहज्जुद भी इसमें शामिल है। और फिर लफ्ज़ अतराफ़न नहार से इसकी मज़ीद ताकीद बतलाई गई है। इसलिए जिन लोगों को नमाज के औक़ात और नमाज की तादाद, दिन में कितनी बार नमाज होनी चाहिए, रात में कितनी बार होनी चाहिए, इसमें इश्काल होता है, या नमाज के औक़ात क्या होने चाहिए, तो इन आयात में यानी ख़ास तौर से 130 आयत नंबर 130 सूरह तोहा में उसकी वजाहत मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत तक इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम बीमारों को सेहत कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं हकीम अताउर रहमान अजमली, सलीम कुरैशी और ओवैस अरब भोपाली साहब। इन तीनों के ताउन से आज का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हमने पेश किया। आपका मेज़बान अली आदिल कल इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक आप अपने ईमान अमाल, सेहत, तंदुरुस्ती, अपने वालिदैन, सराउंडिंग और अपने मातहतों का बेहद ख्याल रखिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह निगहबान। छोड़ कर हम